दोस्तों एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। टी बिल ऑक्शन और ऑक्शन के नतीजे में कट ऑफ यील्ड्स में कमी गिरावट हुई, बाज़ार में ठहराव देखा गया। आज ख़ास तौर पर पिछले 2 दिन के सेशंस के मुकाबले में ठहराव रहा। कारोबार का इख्तिताम जहां पर 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा घूम फिर कर 41 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर करने में कामयाब रहा। वॉल्यूम्स में कमी हो गई और वॉल्यूम्स में कमी हो गई, इसके साथ साथ सीमेंट और स्टील सेक्टर ने आज भरपूर अंदाज में रैली करने की कोशिश की और ये वो बुनियादी वजह रहा 100 इंडेक्स में ठहराव की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने लीड किया मार्केट की गिरावट में। तमाम इंडेक्स हैवीवेट्स बैंक अल्फला, एमसीबी बैंक, मीज़ान बैंक या फिर एचबीएल इन्होंने भरपूर गिरावट का इजहार किया, लेकिन ये गिरावट बैलेंस की सीमेंट्स, स्टील्स और इसके साथ साथ कुछ आटोज़ में मोस्ट जो प्रोमिनेंट स्टॉक रहा मिल्लत ट्रैक्टर्स अपना नंबर उसने जारी किए कि उसको बहुत ज़्यादा उसने एक्सपोर्ट्स की हैं ट्रैक्टर्स की। सर्विस इंडस्ट्री जो कि पिछले 3 सेशंस में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। तो ये तमाम वो पिक्चर थी जो कि आज हमारे सामने उभर कर आई। तो क्या यहाँ पर जो टी बिल ऑक्शन की रिडक्शन है यील्ड में और उसके नतीजे में बाज़ार में ठहराव देखा गया, क्या तेज़ी हो सकती है, करनी चाहिए? हमारा आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हम आज उस आउटलुक पे बात करेंगे जो कि इस वक्त हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर एक्सपेक्ट किए हुए है, इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन। पिछले काफ़ी महीनों से, ख़ास तौर पर 2 महीनों से, जबकि इन्फ्लेशन का नंबर गिर रहा है और इस वक्त भी प्रोजेक्शंस हैं 12.5, 13.5 या मैक्सिमम 14% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट रहने का मई का, जो कि हम अगला जो फ्रेश वीक होगा मंडे से उसमें देखेंगे कि क्या नंबर रहता है। और बाज़ार में जो तवक्कुआत हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग रिडक्शन इन इन्फ्लेशन और इस रिडक्शन के नतीजे में इंटरेस्ट रेट कट का मतलब बाज़ार मज़ीद तेज़ है। लेकिन कुछ फैक्ट्स पर हम बात करेंगे, जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं और जो रूल्स हैं, उन पर थोड़ा सा हम टच करेंगे आज आपके साथ इस वीडियो में। मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा अपसाइड, अगर हम 100 इंडेक्स की प्रोजेक्ट करें कल के सेशन के लिए, चूँकि आखिरी दिन है, रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है, हफ्ते का भी आखिरी दिन है। अपसाइड हमारा जो आज रुझान था, जो टारगेट था, वो 100 इंडेक्स ने एक्सीड भी किया 75,221 पॉइंट्स का कारोबार के खुलने के साथ, लेकिन एक बहुत वाइड रेंज में मूव किया, डाउन साइड भी मूव किया। 74,585 पॉइंट्स का एक फ्रेश लो उसने पोस्ट किया। 251 पॉइंट्स जो कि इंटरडे डाउन था, बंद हुआ तकरीबन 41 पॉइंट्स इजाफे के साथ 74,878 पॉइंट्स की सतह पर। एक बार फिर से पहला हाफ कल का हम तवक्को करेंगे अपसाइड 100 इंडेक्स का जो उछाल बना सकता है इस इब्तदाई हाफ में, वो फिर से 75,300 75,400 पॉइंट्स की जो रेंज है 100 पॉइंट्स की, उसमें के दरमियान में, यानी कि आप समझें कम से कम 400 से 500 पॉइंट्स का उछाल पहले हाफ में मुतवक्के है। क्लोजिंग अगर जो दूसरे हाफ में है वो कहाँ पर रहती है, उस पर ये तमाम जो जिस पर हम बात करेंगे वो डिपेंड करेगी, वो देखने वाली होगी कल की क्लोजिंग। दीवान फ़रूख मोटर्स एक बार फिर से खबरों में है, कैप भी लगाया स्टॉक ने, आज बड़ा मूव किया, मनफी से कैप लगाया और अब एक नया एग्रीमेंट वो दाखिल हुआ है। इको ग्रीन मोटर्स यानी कि EGML लिमिटेड, वो उसके साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगा पाकिस्तान में। कोई टाइम शेड्यूल के कब शुरू करेगा, कब उसकी गाड़ी लॉन्च होगी,
वो कंपनी ने उसका कोई ज़िक्र नहीं किया अपने इस नोटिस में, लेकिन कैप ज़रूर लग गया। टी बिल ऑक्शन और ऑक्शन के नतीजे में रिडक्शन के बाद काइबोर रेट का भी आज गिरावट देखी गई। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट 3 महीने का जो काइबोर है उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो गई 21.09% की सतह पर। 6 माह का काइबोर 18 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 21.7% की सतह पर आ गया। लेकिन जो आज की बाज़ार की ठहराव है पिछले 2 दिन की करेक्शन में, जहां पर 1147 पॉइंट्स का खसारा बर्दाश्त कर चुका था बाज़ार, उसको ब्रेक लगाई है। लेकिन बहुत बड़ी रिडक्शन नहीं हुई। टेबल ऑक्शन में 3 महीने का टेन्योर और उसमें 60 बेसिस पॉइंट्स की कमी, 21% स्टिल अभी ये सतह है। 6 माह का टेन्योर और उसमें 29 बेसिस पॉइंट्स की कमी, 21% की स्टिल एक बहुत हाई रेट है। जबकि 12 माह का टेन्योर 31 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। इस ऑक्शन में 20.1% का रेट रहा इस 31 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के बावजूद भी। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट 500 अरब रुपए से ज़्यादा का बिड रहा, जबकि जो टारगेट था उसका जो स्टेट बैंक का टारगेट था वो 360 अरब रुपया इकट्ठा करना था, लेकिन उसने किए 500 अरब रुपए। 12 माह का जो टेन्योर है उसमें बहुत भारी उसको बिड मसूल हुई और 3 महीने की टेन्योर के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फॉरेनर, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत हाईलाइट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पिछले कुछ महीनों में इनफ्लो का जो तज़किरा है, सबसे ज़्यादा इनफ्लो टी बिल्स में देखा गया फॉरेनर्स का, और सिर्फ 10 दिन में तकरीबन जो इनफ्लो है टी बिल्स में वो 35.6 मिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड हुआ है मई के महीने में। जबकि जुलाई टू मई फ़िस्कल ईयर कुल 192.6 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट फॉरेनर ने पाकिस्तान के इन टी बिल्स में की है, स्टिल अट्रैक्टिव हैं। और इस वक्त जहां पर एक फ़ैसला कुन मोड है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, तमाम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी, इंडस्ट्री की, बिजनेसमैन की के इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, और कम होंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद तेज़ी पकड़ेगा, मज़ीद तेज़ी होगी, और उस तेज़ी के नतीजे में मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस अपसाइड हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें निगाह करनी होगी उन फैक्ट्स पर जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी स्टॉक मार्केट वो उसके प्रिंसिपल्स पर एक्ट करती है, अमल करती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब इस तरह से इस लेवल पर एक्सपेक्ट की जा रही हो, फ्यूचर डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट के होने के बाद स्टॉक मार्केट का ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं लेती उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 बेसिक यहाँ पर हमें आउटकम नज़र आएंगी। नंबर 1, इस रिडक्शन के नतीजे में इन केस स्टेट बैंक रेट कट करता है तो बैंक्स एक नेगेटिव इफ़ेक्ट रहेगा। और इस वक्त बैंक्स जो हैं वो एक ऐसे इन्फ्लेटेड लेवल पर हैं जहां पर बहुत बड़ा रूम है करेक्शन का। करेक्शन का मतलब इंटरेस्ट रेट कट होने का, बैंक्स का जो डिपॉज़िट ग्रोथ है वो कम होगी, कम डिपॉज़िट होंगे, अर्निंग इफ़ेक्ट होंगी तो जो पे आउट का बम्पर पे आउट का ट्रेंड है पिछले 1.5 साल से वो कम हो जाएगा। ये वो फंडामेंटल इफ़ेक्ट है जो कि कमर्शियल बैंक्स जिसकी हीट महसूस करेंगे। दूसरी तरफ जिन सेक्टर पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा, जो कि आज भी हमने देखा इस रिडक्शन के बाद ऑक्शन की नतीजे में यील्ड का, वो जो साइक्लिकल सेक्टर हैं, सीमेंट, स्टील या उसकी जो अलाइड इंडस्ट्री है, तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
इंक्लूडिंग टेक्सटाइल। दूसरे जो केमिकल सेक्टर हैं, मिसलेनियस सेक्टर है, वो एक मेजर बेनिफिशरी होगा। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो कि अक्रॉस द बोर्ड हर बंदा एक्सपेक्ट किए हुए है, उसके पास है कि रेट कम हो रहे हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई बड़ा इवेंट नहीं। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब इस तरह की इंफॉर्मेशन नोन होती है तो स्टॉक मार्केट रेयरली, बहुत कम, उस डायरेक्शन में मूव करती है जिसमें ये एक्सपेक्ट की जा रही हो। तो जो इसका फैक्ट है, इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग की सूरत में निकल सकता है। बड़ा जंप, प्रॉफिट बुकिंग, और मार्केट बिल्कुल ऐसे जैसे उसके लिए कोई इवेंट नहीं है। इस न्यूज़ की वजह से पैसा लगाना, इसको बेस बनाकर ये बिल्कुल कोई अगर हम समझें कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो बेसिक्स हैं इन्वेस्टमेंट की, वो हमें प्राइस यानी कि कीमत वो तय करेगी कि हमें नुकसान होगा स्टॉक मार्केट में या प्रॉफिट होगा। अगर सही रेट पर सही फ़ैसला है बाय करने का यानी कि ख़रीदारी का, तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इस वक्त जो सीमेंट सेक्टर अगर हम देखें तो लकी जो कि लीडर है ग्रुप का, तकरीबन 900 रुपये के आसपास आज बंद हुआ है। मज़ीद अगर ये रिडक्शन है, दूसरा जो इसका इफ़ेक्ट है, आलमोस्ट 80 to 85% मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है इन तमाम डेवलपमेंट को, जो कि इन्फ्लेशन और उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन होगी, वो उसको प्राइस इन कर चुकी है। जहाँ पर बाज़ार जो बड़ा था, जो कि हम देख रहे हैं पिछले 10-11 माह से, वो इसी सिंगल एक उसकी वजह थी। उम्मीद यही थी कि रिवाइवल होगा, इकानमी का रिवाइवल होगा, मतलब इन्फ्लेशन गिरेगी, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, हमारी जो इकानमी है वो रिवाइव करेगी, इंडस्ट्रीज़ का जो बिज़नेस एक्सपेंड करेगा। तो ये एक सिंगल फैक्टर था जिस पर मार्केट ने मूव किया। और जब ये डेवलपमेंट होगी जो कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, मोस्टली प्राइस्ड इन है, लीस्ट इफ़ेक्ट एक्सपेक्ट किया जाएगा। उसके बाद तो हमें इसकी जो स्ट्रेटजी है इस डेवलपमेंट के बाद, उसके खदो खाल पर ज़रूर काम करना होगा, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। डाउन साइड जो बाज़ार आज का रुका है, कल चूँकि आखिरी दिन है, और उसके बाद जो हफ्ता होगा वो चूँकि बजट की आमद है, और बजट की आमद में जहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले ये ऐलान कर रखा था कि 7 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा, अब उसकी इतलात हैं। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब चाइना के विज़िट में होंगे 4 से 8 जून तक, तो शायद ये बजट की जो अनाउंसमेंट है वो डिले हो जाए, दूसरे हफ्ते पर चली जाए। जून में गैप आ गया है। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ टीजी बाई बैक कर रहा है शेयर अपने तारिक गिलास। दूसरी अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि वो कर्ज देने की ऑफ़र की उसने रिकोडिक के प्रोजेक्ट के लिए। अगर पाकिस्तान को चाहिए हो तो वो कर्ज दे सकता है, जबकि बहरीन बेस्ड जो GFH फाइनेंशियल ग्रुप है वो फैसल बैंक को ख़रीदने का इरादा कर लिया है उसने। जॉइंट वेंचर फैसल बैंक और जॉइंट वेंचर दोनों को 75% शेयर्स वो ख़रीदेगा, और ये तमाम चीज़ें अभी रेगुलेटरी अप्रूवल अप्रूवल चाहिए इनको कि किस रेट पर किस तरीके से ये ख़रीदा जा सकता है। बैंक अपसाइड 100x की हमने बात की, डाउन साइड बात की, और आज जो वॉल्यूम्स में हमने लीड किया वो फौजी सीमेंट था। 4 करोड़ 20 लाख शेयर्स का काम,
दीवान सीमेंट ने फॉलो किया दीवान फ़ारूक मोटर्स को, कैप रहा 2 करोड़ 63 लाख शेयर्स के काम के साथ। दीवान फ़ारूक मोटर्स खुद बजाते खुद 2 करोड़ 59 लाख शेयर्स का काम किया स्टॉक ने। वर्ल्डकॉल और क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स का काम करने में कामयाब रहे। दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।